आनंद एकजुट होने में है। जब मैं कथा के लिए आती हूँ ना, तो मार्ग भर फलों की रेडियां मिलती हैं। तुम लोग भी फल खरीदने जाते होगे। वो जो अंगूरों का गुच्छा है, जिस गुच्छे के साथ अंगूर हैं, अंगूर गुच्छे में हैं, उनकी कीमत, और वो जो अंगूर जो गुच्छे से अलग हो गए, उनकी कीमत, उन दोनों की कीमत में फर्क होता है। जो चिपटा हुआ है उस गुच्छे के साथ, अपनी जड़ों के साथ, वो भारी कीमती है, और जो अलग होके बिखर गया वो अकेला भी है और उसकी कीमत भी कम हो गई है। सूत्र समझिए, समझिए। अगर परिवार एकजुट है, अगर समाज एकजुट है, अगर संस्था के सब लोग एक मति एक गति के साथ चलते हैं, उनमें संगठन है, तो वो भारी कीमत रखते हैं। उनका मोल नहीं होता, वो अनमोल होते हैं। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका भारत में यही है, भारत में नहीं, वैश्विक तल पर यही है कि पूरा हिंदू समाज एक रहे, मुट्ठी की तरह बंधा रहे, अपनी शक्ति को पहचाने, धर्म के लिए अपनी ऊर्जा को समर्पित करे, और कभी किसी अन्याय का विरोध करना पड़े तो वो मुखर होकर हनुमंत लाल की तरह किसी भी झूठ की लंका को जला देने में समर्थवान हो। और वो तब संभव होता है जब हम एक होते हैं। अभी अलग अलग अपनी डफली, अलग अलग अपना राग, तो फिर बजाते रहो, फिर कोई पूछने वाला है नहीं। आपके 5-4 चमचे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे जो आपकी जी हजूरी करेंगे, उनमें अपने अहंकार को का पोषण कराते रहो, स्वयं भी अहंकार चाटते रहो, दूसरों से भी चटवाते रहो, हो ना जाना कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप अपने घमंड, अभिमान और अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके अकिंचन हो जाते हो, अब आप राम सैन्य के सैनिक हो। क्या हो? राम जी की सेना के सैनिक। कोई परिचय नहीं है आपका, रितंभरा का कोई परिचय नहीं है, मेरा क्या परिचय है? आप मुझे बताओ, अगर मैं साधारण महिला की तरह प्रिंटेड कपड़े पहन के तुम्हारे बीच कुछ सामान बेचने आती, तो तुम तो मुझे कुछ भाव तो तौल करते मुझसे, दुकानदारी करते। तुम ग्राहक होते हैं, हम दुकानदार होते हैं। लेकिन दीदी माई तुम्हें राम कथा सुना रही हैं, अब तुम दीदी माँ को प्यार कर रहे हो। ये दीदी माँ को प्यार नहीं है, ये तो राम कथा के प्रति समर्पित की गई श्रद्धा है। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा की प्रतिष्ठा है, उसके कारण हमें मान सम्मान मिल रहा है। इस आयोजन में जो लोग भी लगे रहे हैं, उन्होंने परिश्रम किया, रात दिन एक किया। प्रतिकूलताओं में पहले तो आयोजन करना ही मुश्किल होता है, कितना अंदर भय लगा रहता है, कैसे होगा कैसे होगा। देखो, आयोजक चैन से नहीं रहता, वो चैन से कथा भी नहीं सुन पाता, वो तो बेचारा व्यवस्था में लगा रहता है। स्वाद तो दूसरे लोग लेते हैं, और जिन्होंने राम कथा का स्वाद लिया, रस लिया है ना, उनको भरपूर ताली बजा के आयोजकों को आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत आशंकाएं होती हैं चित्त में, ऊब चूब होती है, सफलता के भय लगे रहते हैं। वो बात अलग है कि सफलता तो उसी दिन निश्चित हो जाती है। जब मैं इधर आती हूँ ना, तो मेरी सबसे पहले दृष्टि जाती है मंडप के प्रारंभ में ही हनुमंत लाल की ध्वजा फहरा रही है, हनुमान जी बैठे हैं और कह रहे हैं निश्चिंत रहो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाने वाला है। और हमें नहीं पता, हमारी योजना अलग होती है, हमारी प्लानिंग अलग होती है, और हनुमान जी और राम जी की प्लानिंग वो अलग चल रही होती है। किसी को मालूम था 6 दिसंबर को 1992 में 6 दिसंबर संगठन की कोई योजना नहीं थी, साधु आधुओं की कोई योजना नहीं थी, कार सेवकों की कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक एक के अंदर पवन सुत हनुमान ने प्रवेश कर लिया, और देखते ही देखते वो पराभवी युग का कलंक मिटाना योजना थी किसी की। सब तो माइक पकड़ के नीचे उतराओ, नीचे उतराओ, हम ये करने के लिए नहीं आए, नीचे ऐसा बोल रहे थे सब।
लेकिन वो कार सेवक नहीं थे, वो पवन सुत हनुमान थे। उनको प्रणाम करो, उनका वंदन करो, उन्हें नमस्कार करो। लो नमस्कार भूगोलों के, अभिनंदन लो आकाशों के, लो सात सागरों के प्रणाम, अभिनंदन लो पातालों के। तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है। ओ समर बांकुरो राघव के, तुमको 100 बार बधाई है। जो कील वो शूल होते ना, शूल अंदर चुभता है, शूल कील, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी। तुमने झटके से खींच उसे फेंका सरयू के पानी में, फिर जग ने देखा एक बार प्रकट होता ज्वार जवानी में। हम केवल नहीं भजनीय हैं, ये बात उन्हें समझाई है। ओ समर बांकुरे राघव के, तुमको 100 बार बधाई है। हाँ, सहज सी बात है, सहज सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। सब जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं कि हम सहज रूप से सहज रहते हैं। वैसे तो हम सहज ही रहते हैं, हमारे स्वभाव में सहजता है, हमें स्वभाव से ही सहजता मिली है। अगर कोई हमें उकसाएगा, जैसे कि जल का स्वभाव क्या है, शीतल रहना, नीचे कोई आग लगा देगा तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो ना, फिर जल उबलने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आग शांत हो जाएगी तैसे जल फिर शीतल हो जाएगा, क्योंकि शीतल रहना ये जल का स्वभाव है। और हिंदू जाति का भी स्वभाव है सौहार्द रखना, प्रेम रखना, सबके धर्म का सम्मान करना, अपना स्वयं भूखे रहकर दूसरों को भोजन करवाना। कभी हम फर्क करते हैं? कभी नहीं करते, हमारे रक्त में ही नहीं है। तुम भगवान को अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ कहो, तुम्हें अधिकार है अपने प्यारे को अपनी तरह पुकारने का, है ना। भारत की भूमि ऐसी है जहां अगर आक्रमणकारी भी आए, लूटने आए, सब कुछ लूटा, लेकिन यहां रह गए तो भारत भूमि ने अपने आंचल की छाया दी ना, सबको अपनाया। हमें सबको समाना आता है, हमें समेटना आता है, क्योंकि हम सब में एक का ही दर्शन करना जानते हैं। ये हमारे सनातन ने हमें संस्कार दिया। लेकिन बार बार स्वाभिमान पे चोट मारी जाए तो बताओ बंधुओं, अगर बहुत चंदन है, बहुत चंदन खुशबू रखता है, बहुत शीतल होता है, पर अगर बहुत अधिक चंदन में भी घर्षण कर दोगे ना तो उसमें भी आग पैदा हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनी। कि मैं तो आपसे बता रही हूं कि कर्ता केवल परमेश्वर है। अगर हम कहें मैंने किया नहीं, हमने कुछ नहीं किया, किसका साहस है जो ये सब कर सकता। ये तो मेरे पवन सुत हनुमान चाहते थे कि इस सदी में राम लला का मंदिर अयोध्या के अंदर बन जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसके लिए कोटि कोटि मान सम्मान, जिन्होंने गली गली गांव गांव शिलाएं एकत्रित की। हाँ, कैसा अद्भुत दृश्य था। सारा संसार सोचता था कि मेरे राम लला का स्थान प्राप्त हो जाए, और वो सब हुआ। और उस समय भारत के अंदर मंडल लागू किया गया था। आपको मालूम है, सारी तरुणाइयां आग के हवाले अपने को कर रही थी। राजनीतिज्ञों की लगाई हुई आग को एक ही चीज शांत कर सकती थी, और वो था राम नाम। उसी में सामर्थ्य है। देखो बंधु भगनी, राजनीति एक कैंची का काम करती है, और कैंची का काम है कपड़े को काट देना। सुई में सामर्थ्य नहीं होती, बहुत छोटी होती है वो, लेकिन जब वो अपने पीछे प्रेम का धागा लेके, राम नाम का धागा लेके चलती है ना, तो कटे फटे वस्त्र को भी सुंदर परिधान में बदल देने की उसकी सामर्थ्य होती है। संतों का प्रयत्न यही, समाज एकजुट हो, हम
ऊंच नीच से, ये भावनाओं से ऊपर उठ जाए। जो ऊंच नीच का भेद मानता है वो सच्चा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। इसलिए सच्चा ज्ञानी वो होता है जो समझता है कि मेरे ठाकुर का ही सबके अंदर सब नाम रूप के पीछे एक ही सत्ता विराजमान है। इसलिए आपके ठाकुर को देखो, आप उनके जीवन को देखो। आप सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।